सिंध भर में 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन खत्म होने में आधा घंटा बाकी। लॉकडाउन के दौरान छोटी बड़ी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स और फौज के नाके। तमाम शाहराहें, पेट्रोल पंप्स, मार्केट्स और दुकानें बंद। सिंध, पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के महदूद इस्तेमाल। शहरियों ने घरों में नमाज अदा की। वजीर आजम इमरान खान का दौरा पेशावर। वजीर आजम को कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दामात और सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। इमरान खान एहसास प्रोग्राम के सेंटर का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,687 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 284 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 2,279 और सिंध में 1,214 केसेस रिपोर्ट हुए। केपी 620, बलूचिस्तान में 219, इस्लामाबाद से 107 केसेस रिपोर्ट हुए। 727 मरीज सेहतयाब और 66 जाँ बहक हुए। दिया गया। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक लॉकडाउन के बायस फंसे 34 कार्गो ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। कार्गो ट्रक्स को पाकिस्तानी ड्राइवर्स अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद अफगान ड्राइवर्स के हवाले करते हैं। तुर्खम सरहद हफ्ते में 3 दिन के लिए खोली जाएगी। वज़ीर आला सिंध के बहनोई मेहंदी शाह अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मेहंदी शाह कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में होगी। 4 से 8 करीबी रिश्तेदार मुकम्मल हिफाजती इक़दामात के साथ शरीक होंगे। अब तक न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सरफराज शाह की मेहंदी शाह के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मेहंदी शाह कोरोना से जंग जीत गए थे। उनके टेस्ट मनफी आए थे। कोरोना की वजह से फेफड़ों का मरज और दीगर अमराज लाहक हो गए। मेहंदी शाह को कोरोना का मरीज डिक्लेयर नहीं किया गया, फिर भी हम उनकी तदफीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान के दूर अफ्तादा इलाके वहवा में रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा। जरूरी अद्वियात, वैक्सीन और तिब्बी सामान की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की आइसोलेशन वार्ड में तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। रूरल हेल्थ सेंटर वहवा को अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं अस्पताल में एक्सरे समेत तरक्की याफ्ता शहरियों के बराबर सहूलियात फराहम की जाएंगी। लोगों को उनकी दहलीज पर बेहतरीन इलाज मुआवजा दिया जाएगा। आवाम को मियारी हेल्थ केयर फराहम करने के लिए वसाइल की कमी नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन में 12,000 रुपए नकद रकम की तकसीम जारी। बैंक के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी तादाद में मुस्तकीन की कतारें। मुल्तान की कासिमपुर कॉलोनी में एहसास प्रोग्राम के लिए कायम सेंटर में भगदड़ मच गई। इमदाद के हुसूल के लिए आने वाली 70 साल खातून दम तोड़ गईं। 20 खवातीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर की तहसील जामपुर में भी एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़, 3 खवातीन जख्मी। बदीन में अब तक की निशानदही पर इंतजामी और पुलिस का एक्शन। मुस्तकीन को मिलने वाली रकम से 500 रुपए कटौती करने वाले 2 एजेंट्स गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कोरोना वायरस के तनाजुर में सहाफियों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासरा सहाफी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना वायरस से मुतासर होकर जाँ बहक होने वाले सहाफी के अहलखाना को 10 लाख रुपए मिलेंगे। बेवा को ताहयात पंजाब हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए माहाना पेंशन मिलेगी। मीडिया हाउसेस के वाजिबुल अदा रकूम की अदायगी में भी तेजी लाई जाएगी। टैक्स में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अगले 20 दिन इंतहाई अहम हैं।
महंगाई में मजीद कमी हो गई। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं हसास अशारियों की हफ्तावार रिपोर्ट के तहत महंगाई की शरह 8.2% हो गई। जनवरी के वस्त में हसास अशारियों की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 20% थी। गुज़िश्ता 3 माह में अहम अशिया ज़रूरिया की कीमत में आधी से ज्यादा कमी हुई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को कमीशन में तलब करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम नामी और बेनामी चीनी के फरोख्त करने वालों को इमरान खान और बुजदार के फैसलों ने फायदा पहुंचाया। इमरान खान और उस्मान बुजदार के चीनी की कीमतों में इजाफे के फैसलों ने आवाम को नुकसान पहुंचाया। चीनी इंक्वायरी कमीशन वजीर आजम के बनी गाला और जबान पाक की अरबों की जायदाद सालाना 1 लाख रुपए टैक्स का डेटा भी FBI को भेजे। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी चेयरमैन नैब वजीर आजम और उस्मान बुजदार साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। एलामिया के मुताबिक 2 साल में एग्जीक्यूटिव वोट के 25 इजलास हुए। खुली कचहरियों में 3000 शिकायत कुनंदगान चेयरमैन नैब से खुद मिले। नैब का दायरा कार मुल्क के कोने कोने में फैलाया जा चुका है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, वो रियासत के मुलाजिम हैं। तमाम इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन कानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल की जा रही है। चेयरमैन नैब की इंसदाद बदउनवानी की हिकमत अमली को मौसर तरीन हिकमत अमली के तौर पर तस्लीम किया गया। करप्शन के खात्मे के लिए पूरी कौम की नजरें नैब पर हैं। हुकूमत महसूर हमवतनों की तकलीफ का पूरा एहसास रखती है। गैर मामूली हालात से निपटने के लिए तमाम सफारत खानों को हिदायत जारी कर दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 1600 के लगभग पाकिस्तानी वतन वापस आ चुके। अब भी तकरीबन 36 से 40 हजार पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजिर हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान की रहनुमाई में पूरी कौम इस आफत का हिम्मत और जमा मर्दी से मुकाबला कर रही है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद का GC यूनिवर्सिटी कैंपस में कायम कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल का दौरा। कहती हैं कोरोना वायरस से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला 14 अप्रैल के बाद किया जाएगा। शिमाली पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने क्लोरोक्वीन के 10,000 इंजेक्शन, 10,000 सैनिटाइजर्स और 10,000 मास्क वजीर सेहत पंजाब के हवाले कर दिए। कराची के एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ MDPS की गैर कानूनी तकर्री के रेफरेंस पर समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा की जानिब से कोरोना वायरस के तनाजुर में हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। रेफरेंस की कॉपीज कहाँ हैं? अदालत का नैब से इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कोरोना वायरस के बायस हमारा स्टाफ दफ्तर नहीं पहुंचा, कॉपी फराम नहीं कर सके। आपने रेफरेंस की कॉपी के बगैर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दी है। अदालत का नैब हुकाम पर इजहार बरहमी। इमरान खान ने पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सारा मुल्क अपने डॉक्टर्स के पीछे खड़ा है। वजीर आजम ने और क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। देख हर जगह से इक्विपमेंट जो बेस्ट चीज़ें अवेलेबल है वो ढूंढती है। ट्रीटमेंट के लिए भी वेंटिलेटर्स, लेकिन बस मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। किसी चीज़ की भी जो भी हम कर सकते हैं ना, इंशाल्लाह आपके लिए हम करें। जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं ऑब्वियसली ये बढ़ेगा अभी सारी दुनिया में जिस तरह, और पाकिस्तान में भी एक पीक बढ़ेगी तो प्रेशर पड़ेगा अभी आपके ऊपर ज़्यादा। मुकम्मल लॉकडाउन खत्म होने में आधा घंटा बाकी है।
आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान छोटी बड़ी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स और फौज के नाके लग गए हैं। तमाम शाहराहें, पेट्रोल पंप से दुकानें बंद हैं। 15 मिनट बाकी हैं और 15 मिनट बाद ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया था और अब 3:30 बजने में महज 15 मिनट बाकी है, जिसके बाद ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान क्या सूरत हाल रही है, इस बारे में मुख्तलिफ शहरों में क्या कुछ होता रहा है जानेंगे। आज सिंध की अगर बात की जाए तो 19वां रोज है और इस वक्त आपको बताया कि न सिर्फ कराची में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होता हुआ देखा गया, बल्कि हैदराबाद में भी कोरोना से बचाव के लिए नमाज जुमा के इज्तिमात को महदूद रखा गया। सिंध के बड़े शहरों में क्या सूरत हाल रही है, इसी बारे में बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदा जैन अली कराची से और हैदराबाद से ज्वाइन करेंगे हफीज मक्सी। लेकिन जो ओवरऑल इत्तलात आ रही है सुबह भर से, उसके मुताबिक छोटी बड़ी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स और फौज ने नाके लगाए रखे। मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के मुख्तसर इज्तिमात हुए और ये नमाज की अदायगी मसाजिद के अपने मौज़िन और दीगर अमले की जानिब से की गई, जबकि शहरियों की जानिब से घरों में नमाज की अदायगी हुई है। शहर कराची से जैन अली हमारे साथ हैं, हैदराबाद से हमारे साथ हैं हफीज मक्सी। रुख करते हैं जैन की जानिब। जैन, बताइएगा, कराची शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर देखा गया कि पुलिस खड़ी रही है, लोगों से आते जाते पूछगछ होती रही है। ओवरऑल शहर में क्या सूरत हाल रही? जी, अगर आज बात की जाए सूरत हाल की तो आज हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था लॉकडाउन का, उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्ती से अमल दरामद कराया गया है और अब तकरीबन 3 बजने के बाद किसी हद तक नरमी रखी गई है, जिसके बाद शाहराहों पर ट्रैफिक गुजरता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज दिन के हवाले से तो इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए थे। पुलिस, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार सुबह से ही ना सिर्फ मरकजी शाहराहों पर मौजूद थे, बल्कि जो इलाके हैं वहाँ भी अंदर नफरी मौजूद थी और ख़ास तौर पर इमाम मस्जिद, जो मस्जिद इंतज़ामिया, उनको ये हिदायत जारी की गई थी कि वो लोगों को इस बात पर पाबंद रखें कि लोग नमाज जुमा की अदायगी अपने घरों पर करें ताकि मसाजिद का रुख ना करें। इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे और आज देखने में यह आया है कि तकरीबन शहर का 90% इलाका ऐसा रहा है जहां मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा है। लोगों ने नमाज जुमा की अदायगी अपने घरों पर की और ट्रैफिक के सड़कों पर ना होने के बराबर था। इस वक्त की अगर बात की जाए तो किसी हद तक जो मरकजी शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक बहाल होता नजर आ रहा है, लेकिन अब भी पुलिस, रेंजर समेत जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार हैं वो सड़कों के अतराफ में मौजूद हैं। उनकी जानिब से मुस्तकिल पिकेट्स लगाई गई हैं और लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत करते नजर आ रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी घरों से बाहर निकले वो एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं। इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे अहम चीज जो है वो एहतियात है। जी बिल्कुल, कोरोना से बचना है तो एहतियात लाजमी करना होगी। हफीज मक्सी से जान लेते हैं कि हैदराबाद में ओवरऑल नमाज जुमा के दरमियान कर्फ्यू के वक्त क्या सिचुएशन रही। जी हफीज। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी आज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कर्फ्यू की सूरत हाल रही। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो है वो मुसलसल गश्त किया जा रहा है। इस वक्त भी SSP हैदराबाद अदिल अहमद चांडियो की जानिब से जो है वो गश्त किया जा रहा है, जबकि आपको ये पता चला कि जैसे ही 12 बजे तो उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम शाहराहों को जो है खारदार तारों से सील कर दिया गया। पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए, जो किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। जबकि आपको ये पता चले कि जैसा कि आज जुमे का रोज़ है तो जुमे के रोज़ जो है लोगों को वैसे ही मालूम है, तो इसी वजह से जो है लोगों ने अपने आप को घरों तक ही महदूद रखा था। और इसी तरह से अगर बात की जाए मसाजिद में, तो मसाजिद में सिर्फ पेश इमाम और बाकी जो मस्जिद का जो अमला है वही उन्होंने ही जो है वो नमाज जुमा अदा की है। और इसी तरह से तमाम मसाजिद में जो है वो बार बार ये भी ऐलानात किए जा रहे थे कि इस कोरोना वायरस से जो है वो बचने के लिए अपने आप को जो है वो घरों तक महदूद रखें। तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हैदराबाद शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। हैदराबाद शहर में इस वक्त तमाम शाहराएं जो है वो सुनसानी का जो है मंजर पेश कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर जो है ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही है ना कोई बंदा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज जो है जुमे के रोज जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन पर जो है वो शहरियों ने भी अमल दरामद किया है और इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है अपडेट रखने के लिए हैदराबाद से आपका बहुत शुक्रिया। कराची से जैन अली ने अपडेट रखा। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।
आज सिंध भर में लॉकडाउन का 19वां रोज है और देखा गया कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों की सड़कों पर जहां मुकम्मल लॉकडाउन रहा, न सिर्फ शहरियों की जानिब से घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब किया गया बल्कि सड़कों पर नाके लगाए गए थे पुलिस, रेंजर्स और फौज की जानिब से और सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। महज 10 मिनट रह गए हैं इस लॉकडाउन कर्फ्यू को खत्म होने में। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।